ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में सभी लोग एक समान हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुष्ट होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो औरों की मदद करते हैं और ये चाहते हैं कि उनकी वजह से दूसरों को परेशानी ना हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों से बेवजह झगड़ा करते हैं, रात में नशा करके अपने पड़ोसियों के साथ लड़ाई करते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर उन्हें मिल जाता है तो उनसे भी वो लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें परेशान करने लगते हैं। या फिर कोई लड़की जा रही होती है तो उसे छेड़ने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो यदि आप भी ऐसे ही किसी व्यक्ति से परेशान हैं, आपका भी कोई ऐसा ही पड़ोसी है जो बेवजह ही आपको परेशान करता है, आपके साथ गाली गलौज करता है, रात में नशा करके आपके साथ झगड़ा करने चला आता है, आपको परेशान करता है, आपको धमकियां देता है, आपको जान से मारने की धमकी देता है, यदि इस प्रकार का कोई आपका पड़ोसी है या फिर कोई व्यक्ति है वो आपको परेशान कर रहा है, तो मैं इसी का सलूशन आपको बताने वाला हूं कि आप उस व्यक्ति के ऊपर कैसे केस दर्ज करा सकते हैं और उस व्यक्ति को कैसे सजा दिलवा सकते हैं। इसी संबंध में आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं लॉ मंत्रा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, ताकि जो भी मैं वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक समय समय पे पहुंचता रहे और ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारियां आपको मिलती रहें। देखिए, अगर कोई आपका पड़ोसी है, रात में नशा करके आपके घर पे आके गाली गलौज करने लगता है, आपको धमकियां देने लगता है, आपके साथ धक्का मुक्की करने लगता है, ऐसा कोई छोटा मोटा मामला होता है और ऐसे में आप पुलिस में जाके कंप्लेन करते हैं, तो पुलिस दोनों पक्षों को बुलाती है और उसके बाद कुछ परेशान करती है, दोनों पक्षों को थाने पे बैठाई रहती है। उसके बाद दोनों पक्ष परेशान हो जाते हैं और समझौता करके घर चले आते हैं। यानी पुलिस ऐसे मामलों में जल्दी FIR लिखने को तैयार नहीं होती है। जो ऐसे छोटे छोटे अपराध होते हैं उसमें पुलिस जल्दी FIR नहीं लिखती है। या फिर यदि कोई ऐसा ही मामला है और आप उसमें पुलिस कंप्लेन भी करती है तो पुलिस क्या करती है, 107, 116 या फिर 151 CRPC में चालान कर देती है और दोनों पक्षों को, यानी आप कंप्लेन करने जा रहे हैं तो आपके ऊपर भी ये धाराएं लगा देती है और जो ऐसे आपको परेशान कर रहा है उसके ऊपर भी लगा देती है। यानी आप निर्दोष हैं, आप कुछ नहीं किए हैं, आप कंप्लेन करने गए हैं, तो ऐसे में भी पुलिस आपके ऊपर 107, 116 या फिर 151 CRPC का चालान कर देती है और जो आपको परेशान कर रहा है उसके ऊपर भी ऐसा कर देती है। इसमें आप ही का नुकसान चला जाता है, बेवजह ही आप परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे मामलों में यदि आप पुलिस के पास जाते हैं FIR कराने के लिए, तो वहां से आपकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। पुलिस आएगी, थोड़ा डरा धमका के चली जाएगी और फिर कुछ दिन बाद आपका पड़ोसी ऐसे ही करना स्टार्ट कर देगा। इसका मैं आपको एक सलूशन बता रहा हूं कि ऐसे में आपको क्या करना है। यदि आपका जो पड़ोसी है वो आपको धमकियां दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, आपके साथ धक्का मुक्की कर रहा है, यानी जो भी आपके साथ वो अपराध कर रहा है, जैसा भी आपके साथ परेशानी उत्पन्न कर रहा है, तो इसके लिए आपको कोर्ट जाना होगा। और कोर्ट में व्यवस्था की गई है कंप्लेंट केस, यानी परिवाद, या फिर कुछ लोग उसे इस्तगासा भी कहते हैं। तो आपको इसकी मदद लेनी पड़ेगी, यानी कोर्ट में डायरेक्ट आपको उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराना होगा। और यदि छोटा छोटा भी मामला है, मान लीजिए सिर्फ धमकी देने की बात है, जान से मारने की धमकी मिल रही है आपको, या फिर थोड़ा बहुत धक्का मुक्की हुआ है, तो ऐसे में भी आप परिवाद दर्ज करा सकते हैं और कोर्ट इस पे संज्ञान लेगा और जो भी अभियुक्त होंगे, जो भी आपके साथ परेशानी उत्पन्न कर रहे होंगे, कोर्ट उन्हें तलब करेगा और उसके बाद उन्हें बेल भी लेनी पड़ेगी। तो ऐसे व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहे हैं उनके ऊपर कोर्ट में जाके आपको परिवाद दर्ज कराना होगा, यानी कंप्लेंट केस दर्ज कराना होगा। अब मैं आपको शॉर्ट में प्रक्रिया बता देता हूं कि ये परिवाद आप कैसे दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहले तो कोर्ट में जाके वहां पे आपको एक वकील करना होगा। वकील हो जाने के बाद आपको जो भी बातें होंगी, जो भी समस्या होंगी, आप वकील साहब को बता देंगे और उसके बाद वकील साहब एक एप्लीकेशन तैयार करेंगे और उसे कोर्ट में लगा देंगे। उसके बाद अगले डेट पे आपकी 200 CRPC में गवाही होगी। यानी यदि आप पीड़ित हैं, आपको कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, तो ऐसे में आपकी 200 CRPC में गवाही होगी और मजिस्ट्रेट साहब जो हैं, जज साहब जो है, वो खुद आपका बयान लिखेंगे। उसकी अगली डेट पे मान लीजिए आपके साथ ऐसी घटना हो रही है, कोई व्यक्ति आपको धमकी दे रहा है, आपके साथ धक्का मुक्की कर रहा है, तो ऐसे में कुछ ना कुछ लोग तो देखे ही होंगे इस घटना को घटित हुए, तो ऐसे में उन लोगों की गवाही भी आपको देनी पड़ती है। तो कंप्लेंट केस में आपको 2 गवाह भी बताने होते हैं, जो लोग कोर्ट में आके 202 CRPC में गवाह देंगे और वो गवाह आके अपनी बात बताते हैं कोर्ट में कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी, आपके साथ इस व्यक्ति ने ऐसी ऐसी धमकियां दी, आपके साथ धक्का मुक्की की, आपको जान से मारने की धमकी दी, या फिर जो भी अपराध उस व्यक्ति ने आपके साथ किया होगा उसकी डिटेल में वो लोग बताएंगे।
और उसके बाद आपकी गवाही से और आपके गवाहों की गवाही से जैसा मामला बन रहा होगा, जो भी धाराएं लग रही होंगी, जैसे मान लीजिए जान से मारने की धमकी दी जा रही है तो आईपीसी की धारा 506, आपके साथ गाली गलौज किया जा रहा होगा, आपको प्रताड़ित किया जा रहा होगा, तो ऐसे में आईपीसी की धारा 504 आपके साथ का मुक्की हुई होगी। ऐसे में आईपीसी की धारा 323 या फिर जैसे जैसे आप घटना बताए होंगे, जैसा जैसा अपराध बन रहा होगा उसके हिसाब से उस व्यक्ति को कोर्ट तलब करेगा और उन धाराओं का चार्ज उस व्यक्ति के ऊपर लगाएगा। उसके बाद उस व्यक्ति को नोटिस जाएगा और उसके बाद उस व्यक्ति को आके, जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा होगा, उसे जमानत कोर्ट में लेनी पड़ेगी और साथ ही साथ 2 जमानतदार भी देने पड़ेंगे। ऐसे में उस व्यक्ति के सामने बड़ी समस्या आ जाएगी और काफी बड़ी संकट में वो पड़ जाएगा और उसके बाद खुद वो आपसे माफी मांगना स्टार्ट कर देगा और कहने लगेगा कि आप इस केस को वापस ले लीजिए, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। उसके बाद आपकी इच्छा, आप चाहे तो केस वापस ले सकते हैं, आप चाहे तो मुकदमा लड़के उस व्यक्ति को सजा करा सकते हैं। और ऐसे में वो व्यक्ति अगर कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप वारंट जारी करा सकते हैं कोर्ट से। उसके बाद पुलिस जाके उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाके कोर्ट में पेश करेगी। ऐसे में उस व्यक्ति के सामने और बड़ी समस्या हो जाएगी। उस व्यक्ति के जमानत करा लेने के बाद मुकदमा चलने लगेगा और यदि आप सिद्ध कर देते हैं अपने जो भी आपने आरोप लगाए हैं तो ऐसे में उस व्यक्ति को आप सजा भी करा सकते हैं, उसे जेल भी भिजवा सकते हैं। तो यदि आपको भी कोई ऐसे ही व्यक्ति परेशान कर रहा है, ऐसे ही छोटे छोटे किस्म के आपके साथ अपराध कर रहा है, आपको परेशानी उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसे में आपको कंप्लेंट केस यानी परिवाद की सहायता लेनी है और कोर्ट में जाकर डायरेक्ट केस दर्ज कराना है। अगर आप पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे, बार बार थाने पे जाएंगे, तो ऐसे में आपको कोई मदद वहां से नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको परेशानी उत्पन्न होगी। लेकिन यदि आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जो प्रक्रिया बनी है उसके तहत अपना मुकदमा दर्ज कराते हैं तो ऐसे में आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी और जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है आप उसे सबक भी सिखा सकते हैं।